नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में आपके साथ ममता तिवारी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के पर्व को लेकर घर घर सजे हुए हैं। रोशनी के इस पर्व को खुशियों का पर्व भी कहा जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी को सुख समृद्धि की देवी कहा गया है। जीवन में जब लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से संपन्न हो उठता है। दिवाली का पर्व लक्ष्मी जी को ही समर्पित है और इस दिन लक्ष्मी जी की आरती स्तुति की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती हैं। दिवाली का पर्व लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो आज लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और दिवाली पर लक्ष्मी पूजन कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, ये सब जानकारी आपको देंगे। दिवाली के त्योहार का इंतजार हर किसी को रहता है। पूरे साल इंतजार करने के बाद इस साल दिवाली 4 नवंबर यानी गुरुवार को मनाई जा रही है। दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। भक्त मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी से शांति, तरक्की और समृद्धि का वरदान मांगते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्त तन मन धन से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि दिवाली के दिन पूजा शुभ मुहूर्त और विधिवत रूप से ही करनी चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पूजन सामग्री लिस्ट पहले से तैयार कर ले। आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी पूजा की विधि। दरअसल घर के हर कोने को साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क ले। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, बीच में मुट्ठी भर अनाज के ऊपर कलश रखें। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का, कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 4 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखें। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी और भगवान गणेश की मूर्ति रखें। व्यापार, लेखा पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें, दीपक जलाएं, कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। लक्ष्मी जी की मूर्ति ले और इसे पानी से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसे फिर से पानी से स्नान कराएं, एक साफ कपड़े से पोंछें और वापस रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में लगाएं, अगरबत्ती जलाएं। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने फूल और सिक्के रखें। थाली में दिया ले, पूजा की घंटी बजाएं और लक्ष्मी जी की आरती करें। दिवाली में लक्ष्मी पूजा जो कोई सच्चे मन और बताई गई विधि से करता है, उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्त तन मन धन से पूजा करें। तो मां लक्ष्मी की महापूजा की विशेषता जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य तरुण कृष्णा शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, लक्ष्मी पूजन आज सबसे महत्वपूर्ण पूजा है लक्ष्मी पूजन। सबसे पहले आपसे इसका शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहेगा आज के दिन, वो जाएंगे। आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना है। और दीपावली का जैसे कि पर्व आप जानते हैं सनातन पद्धति के आधार पर चला रहा है। समयानुकूल जो रात्रि व्यापिनी अमावस्या हो कार्तिक कृष्ण पक्ष की,
अमावस्या तिथि को ही दीपावली का महापर्व मनाया जाता है, और जो कि इस बार 4 नवंबर सन 2021 को बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और वो भी वीरवार के दिन यानी गुरुवार के दिन, और उसमें भी स्वाति नक्षत्र में पहले प्रातःकालीन कुछ समय तक थोड़ा सा चित्रा नक्षत्र है, इसके बाद स्वाति नक्षत्र में यह दीपा उत्सव मनाया जाना है, और जो बहुत ही शुभ माना गया है। और इनमें से दीपावली केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, ये 5 दिवसीय हम मानते हैं इसको उत्सव को, जो धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज के पर्व तक ये जो 5 दिनों का पर्व माना गया है वो मनाया जाता है। इसमें विशेष करके सभी गृहस्थ आश्रमियों के लिए दीपावली का पूजन माना गया है। दीपावली के विशेष पूजन का जो समय है वो प्रातःकालीन से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उसमें भी शुभ लग्न जो स्थिर लग्न होते हैं, जैसे स्थिर लग्न माना गया है कि हम वृष को स्थिर लग्न मानते हैं, सिंह को स्थिर लग्न मानते हैं, वृश्चिक को स्थिर लग्न मानते हैं, और कुंभ को स्थिर लग्न मानते हैं। इन सभी लग्नों में किया गया पूजन उपासना विशेष फल देने वाला होता है। अब इसमें से 2 तरीके से पूजा की जाती है। एक पूजन ये है कि हम अपने उद्योग स्थान पर, अपने व्यापार स्थान पर करते हैं, जो दिन में प्रातःकालीन से प्रारंभ कर देते हैं। तो उस समय हम जो चौघड़िया का मुहूर्त है उसे भी मान्य करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि चौघड़िया का मुहूर्त देख करके पूजन करना विशेष फल को देने वाला होता है। तो इसमें प्रातःकालीन, जैसे आपने प्रश्न किया कि समय क्या रहेगा, तो प्रातःकालीन का जो सूर्य उदय से लेकर के जो समय प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ में स्थिर लग्न जो हमें मिल रही है वो बहुत ही शुभ और अच्छी मिल रही है, जो 4 नवंबर को प्रातः यानी 7:35 से और 9:54 तक वृश्चिक लग्न रहने वाली है। तो अगर वृश्चिक लग्न में पूजन किया जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो लग्न मिलने वाली है वो कुंभ लग्न मिलेगी हमें 1:41 से लेकर के और 3:09 तक। इसके बाद हमें वृष लग्न जो आ रही है वो बहुत ही शुभ समय में आ रही है, प्रदोष काल में आ रही है, और माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में किया गया कार्य बहुत ही फलदायी होता है। इसलिए स्थिर लग्न, प्रदोष काल और स्वाति नक्षत्र और लाभ की चौघड़िया, शुभ की चौघड़िया अगर ये मिल जाती हैं तो आप समझिए कि परम सिद्धि को देने वाली हैं, जो कि 6:05 से 8:04 तक यह शुभ समय रहने वाला है। तो हम शाम को 6:05 से लेकर के और 8:04 तक विशेष शुभ समय समझें, और इसके बाद रात्रिकालीन जब सिंह लगन आएगी, यानी कहना चाहिए कि रात्रि को 12:35 से 2:52 तक एक बहुत ही विशेष शुभ समय आएगा। उस समय में भी पूजन किया जा सकता है। जी, लक्ष्मी पूजन की विधि, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए जब हम लक्ष्मी पूजा करें? जी, जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है, सदगृहस्थों को अपने घर को सुंदर सजाना चाहिए, घर के सबके अंदर प्रसन्नता रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये हर्ष और उल्लास का पर्व है, ये खुशियां बांटने का पर्व है, ये एक दूसरे को गले लगाने का पर्व है। ये हम सबके मन में जो द्वेष हो, जो हमारे मन के अंदर उदासी हो, जो हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की भावनाएं हो, कुभावनाएं हो, उनको निकालने का दिन है। हम दीप जलाएं, अपने घरों को सुंदर सजाएं, रोशनी से सजाएं, अपने घर पे रंगोली बनाएं, बंधनवार आम के पत्तों से बने हुए बंधनवार दरवाजे पर लगाएं, सुंदर शुभ्र पुष्पों के साथ अपने घर को सजाएं, और इस विधि युक्त होकर के उसमें सामग्री में दिया है, तेल है, घी की जोत है, और ऐसा माना गया है कि घी की सर्वोत्तम है, और अगर घी अगर संभवतः ना मिल पाए तो तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। लक्ष्मी पूजा के दिन कहा जाता है कि कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं। कुछ नहीं, शास्त्र तो ये कहता है कि जो बालक हैं या रोगी हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनको छोड़ करके हर एक व्यक्ति को यह व्रत करना ही चाहिए, और प्रातःकालीन उठ करके अपना स्नान करें, सुंदर वस्त्रों को धारण करें, चेहरे पर प्रसन्नता लेकर के मुस्कुराते हुए घर पे दिन व्यतीत करें, और मध्याह्न काल में अपने पितरों इत्यादि की पूजन करें, तर्पण करें, और इसके बाद सायंकालीन आने पर अपने घर में रंगोली सहित सजा करके माँ लक्ष्मी कुबेर के साथ में, इंद्र के साथ में श्री गणेश और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन
करना चाहिए। बात राशियों की करें, क्योंकि पर्वों पर राशियों का बहुत महत्व देखने को मिलता है। ऐसे में अगर लक्ष्मी पूजा के दिन अगर हम देखें तो किसके लिए ये सबसे ज्यादा शुभ संकेत लेके आता है, क्योंकि धन की देवी इन्हें कहा गया है और लोग खासकर दिवाली में हम देखते हैं कि धन की खरीदारी सबसे अधिक करते हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि धन की देवी हैं और इनका पूजन करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि धन त्रयोदशी से हमें खरीदना प्रारंभ करना चाहिए। धन त्रयोदशी को गणेश लक्ष्मी अपने घर लेके आ जाना चाहिए और उस दिन साथ में हमें कुछ साबुत धनिया लेकर के अपने घर आना चाहिए। और उस साबुत धनिया के साथ जब हम लेके आते हैं तो ऐसा माना गया है कि हमारे घर में एक खुशबू का वातावरण रहता है और अच्छा वातावरण बना रहता है। तो गणेश लक्ष्मी के साथ, और वो भी मिट्टी के बने हुए गणेश लक्ष्मी होने चाहिए। आजकल एक जो प्रचलन आ गया है कि हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ी समस्या ये है जो मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में दिया जरूर जलाएं, लेकिन जो गणेश लक्ष्मी लेके आएंगे वो आपके मिट्टी के बने हुए होने चाहिए और आपके यहाँ भारत की मिट्टी के बने हुए होने चाहिए। ये विदेशी बने हुए किसी भी प्रकार के लक्ष्मी गणेश का पूजन अपने घरों पर नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से दिए का भी महत्व होता है लक्ष्मी पूजा के दिन, कहा जाता है कि जैसे ही शाम होती है तो सभी घर जगमगा उठते हैं, दिया खासकर जलाना चाहिए। मिट्टी की सौगंध अगर लक्ष्मी पूजा के दिन महसूस होती है घर में तो ये शुभ विचार होते हैं। जी, मिट्टी के दिए होने चाहिए और मिट्टी के दियों के साथ में घी का दिया विशेष महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ जलाना चाहिए ये भी प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए हम अपने मंदिर में, देवालय में तो जलाएं ही, अपने शुभ स्थान जहां हम धन रखते हों वहां भी रखें जला करके, तुलसी के पौधे पर रखें, अपने दरवाजे पर रखें, अपने पास में देवालय हो देवालय में रखें, शुभ स्थानों पर रखें, चौराहे पर रखें, और विशेष एक अपने नगर के बाहर भी रखना चाहिए जिसे हम यमदीप भी कहते हैं। और बहुत लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि हमें अपने शमशान भूमि की ओर मुख करके एक दिया भी जला करके रखना चाहिए। जी, लक्ष्मी को भोग किसका लगाएं लक्ष्मी पूजा के दिन? गुड़ और धनिये का विशेष पर्व माना जाता है। सभी भोग जैसे लाई के बने हुए, जो चावल से लाई बनती है उस लाई के बने हुए कुछ होना चाहिए, और उसके साथ अपना कुछ खिलौने बने हुए होने चाहिए, और विशेष करके कुछ अन्य प्रकार की मिठाइयां, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां नवनिर्मित हों, उन मिठाइयों का भी भोग लगाना चाहिए। ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हम देखते हैं कि दिवाली का पर्व राम जी के वापस अयोध्या आने पर उनके अयोध्या में स्वागत के लिए दिया जलाया जाता है, तो उस दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करना कितना विशेष महत्व इसे हम समझे? देखिए, मैं आपको एक पद्म पुराण के आधार पर बताता हूँ कि पद्म पुराण में इसका एक विस्तृत वर्णन है, बृहद वर्णन मिला है, जिसमें माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए एक सत्यदेव नाम के शर्मा थे। तो उन्होंने उपासना करी। उनको किसी ने कहा कि आपको जाकर के भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। यमुना के किनारे बैठ करके शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव उनको एक रूप धारण करके आए और कहा कि तुम्हें दीपावली के दिन अपने घर में अगर आप सुंदर सजाते हैं, दिए जलाते हैं, तो माँ लक्ष्मी चल करके, क्योंकि भगवान विष्णु के जागने से 12 दिन पूर्व माँ लक्ष्मी जागती हैं, तो अगर आप इस प्रकार से पूजन करते हैं, उनका अपने घर को सजाते हैं, तो माँ लक्ष्मी आकर के आपके घर में निवास करेगी। ये तो प्राचीनतम कथा है। लेकिन जैसे नवीनतम में एक और बढ़िया हुआ कि भगवान राम का हमारे यहाँ आगमन हुआ, जब सत्य की विजय होती है सत्य पर, तो वो बहुत शुभ मुहूर्त माना गया। उसके साथ दीपावली के दिन जब भगवान ने पदार्पण किया अयोध्या में, तो दीपोत्सव मना करके और खुशियों का इजहार किया गया। तो ये तभी से मनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है हम सब के लिए। जी, अगर हम देखें तो उस दिन लक्ष्मी माता के पैर बनाया जाता है। अगर हम पुरानी रीति रिवाजों को देखें तो घर में पूरी तरीके से मिट्टी के जो घर होते हैं खास तौर पर, उनमें अगर हम देखें तो सजावट अलग तौर पर की जाती है। और मंदिर में खासकर हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए? कहते हैं कि कुछ चिन्हित फूल हैं, फल है, वो माता को अधिक प्रिय थे। जी, चिन्हित पुष्पों में तो एक विशेष बात है, पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन वही पुष्प चढ़ाना चाहिए जिसमें खुशबू हो,
जो सुगंध देने वाला हो और सुंदर हो, अच्छा लगने वाला हो और लाल कलर का पुष्प हो, उसका विशेष महत्व है माँ लक्ष्मी के लिए। कमल का पुष्प हो, उसका विशेष महत्व है माँ लक्ष्मी के लिए। कमल वासिनी माँ लक्ष्मी को कहा गया है। तो कमल वासिनी जो कमल में स्वयं निवास करती हैं, अगर हम उनके पुष्पों से पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना गया है। और फलों में अनार का फल जो विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रिय है, वो अनार का फल है, वो अनार का फल हमें चढ़ाना चाहिए। अब लक्ष्मी पूजा के पीछे की कहानी, क्या कहानी है, किस तरीके से शुरुआत कहाँ से हुई और अब किस तरीके में आपको लगता है कि बदलाव हुआ है पहले के समय में और अब के समय में पूजा या फिर किसी भी त्योहारों में? देखिए, समय के साथ हर सब कुछ बदलता चला जाता, परिवर्तनशील है, ये प्रकृति का नियम है। तो धर्म का स्वरूप वर्तमान के हिसाब से जो आज हमारा वर्तमान है, हम भौतिक जगत में जीते हैं, तो हम उस प्राचीनतम स्वरूप को नवीनतम तरीके से उत्सव मनाने का तरीका हम सब लोगों ने अडॉप्ट किया, अपनाया है। उसकी विधि में बड़े ही सरल तरीके से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि शुभ समय में शुभ मुहूर्त पर अपने घरों में सभी परिवार के साथ एकत्रित होकर के और दीप मालिका का पूजन, अपने घर को सजाएं, अपने घर में रंगोली बनाएं, जैसे कि पुष्प हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, इनसे तोरणबार से सभी घर को सजाएं। ये शुभ चिन्ह माने गए। घर में अपने शुभ चिन्ह पैर बनाने चाहिए। कई लोग अपने घर की जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके पैर भी बनाते हैं, दरवाजे पर लगाते हैं, वो भी शुभ माना गया है। बहुत सारी जगहों पर सिंदूर से, हल्दी से सिंदूर जो है उसको घी से घोल करके अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। उस पे माँ लक्ष्मी के शुभ चिन्ह का निर्माण करना चाहिए और भगवान के नाम को अंकित करना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। और ये भी कहा जाता है कि दीपावली के पर्व में अगर आप घर में कुछ नई चीज लेके आते हैं तो वो काफी शुभ मानी जाती है। जैसे अगर हम सोना को खास महत्वपूर्ण कहा जाता है कि दिवाली में खरीदने से बहुत प्रसन्नता होती है और एक अच्छे संकेत होते हैं। जी जी जी, हमें धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदने की प्रथा है और वो इसलिए है कि माँ लक्ष्मी और धनवंतरी जी का प्रकट हुए एक साथ। और जो धनवंतरी जी के हाथ में था वो सुवर्णमयी कलश था जिसके अंदर अमृत आया। तो उस सुवर्णमयी, हमें उस दिन ये माना गया कि अगर सुवर्ण लाने में हम असमर्थ हैं तो हम धातु ही लेकर के आएं, लेकिन कुछ अपने घर में शुभ धातुओं को लाने से अच्छे शुभ संकेत और घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जी। और अलग अलग साल ना अलग अलग त्योहारों पर एक संयोग होता है। इस बार दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दिन क्या संयोग बन रही हैं जो अन्य सालों से अलग हो? जी, इस बार जो विशेष योग एक बन रहा है कि स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का होना, फिर मंगल, सूर्य, चंद्रमा और इन सभी चार ग्रहों का योग एक साथ बनना, लग्न में होना, ये बहुत शुभ संकेत है। और ये कई वर्षों के बाद एक ऐसा अवसर आया है जब मंगल और ये सूर्य एक साथ चंद्रमा के साथ बैठे हों और वो भी लग्न में हों, तो उससे एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा खुशनुमा वातावरण बनेगा। और वहां पर विशेष करके सभी राशि वालों को, वैसे तो हम लोग स्थान के हिसाब से देखते हैं, लग्न के हिसाब से, लेकिन जो इस बार की माँ लक्ष्मी आने वाली हैं वो सुखी रखने वाली हैं और बहुत ही बढ़िया गजलक्ष्मी हम सबके घर आने वाली हैं। और किन राशियों के लिए इस बार ये शुभ संकेत लेकर आया है लक्ष्मी पूजा का पर्व? खासकर किसी राशि के लिए अलग से आप बताइए कि कौन से ऐसे राशि है जिनको इंतजार करना चाहिए इस बार की लक्ष्मी पूजा के दिन एक शुभ संकेत लेके आए? जी, पहले तो तुला राशि वाले, तुला राशि वालों को तो बहुत ही प्रसन्नता होने वाली है। और मैं सभी तुला राशि वालों को ये कहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर बहुत ही विधि युक्त होकर के व्रत पूर्ण करके और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाएगी तो बिल्कुल सद्यो लक्ष्मी आपके घर स्वयं प्रकट होंगी। और इसमें साथ में मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु और शनि चौथे स्थान में, तो उनका बहुत लाभ मिलने वाला है। और 5वें स्थान में कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा फल मिलने वाला है। इसके साथ में मिथुन राशि वालों को भी फल मिलने वाला है। सिंह राशि वालों को भी अच्छे संकेत हैं जो लाभ देने वाली हैं। जी बिल्कुल, तो ये वो राशियां हैं। पंडित जी ये भी बताइए कि क्या इस व्रत को सिर्फ महिलाएं करती हैं या फिर ये पुरुष भी करते हैं इस व्रत को?
मैंने जैसे कि पहले ही पूर्व में कहा कि केवल बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके ये सभी को ये व्रत करना चाहिए और सभी लोग इसको उपासना को करना चाहिए निश्चित रूप से। जो लक्ष्मी माता की मूर्ति बनती है, जिसे पूजा जाता है, जिन्हें मतलब घर की महिलाएं अपने सारे गहनों से सजाती हैं, वो कैसे बनती है और खास तौर पर उसे कैसे सजाया जाता है? जी, पहले प्राचीन काल में जब हम पूजन करते थे तो उस समय ये बाजार में बनी हुई मूर्तियां नहीं मिलती थी। हम लोग अपने घरों में ही तैयार करते थे। अगर हम कहीं से मूर्ति नहीं ला पाए तो अपने घर की ही मिट्टी लेके आए और ला करके उसके ऊपर धागा लपेट करके लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करके गौरी बनाई जाती थी गाय के गोबर से, और मिट्टी से गणेश जी बना करके और मिट्टी के आटे के दिए जला करके हम लोग दीपावली, दीपोत्सव मनाते थे। तो आज भी मेरा मानना ऐसा है कि हम सजाएं, बहुत सुंदर मूर्तियां लाएं, लेकिन वो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होनी चाहिए। जी, गन्ना खासकर चढ़ाया जाता है लक्ष्मी पूजा के दिन, उसका क्या विशेष महत्व है? देखते हैं कि उस दिन बाजारों में गन्ना बहुत संख्या में मिलता है। देखिए, शुभ चिन्हों में जैसे माँ लक्ष्मी को क्या क्या प्रिय है, जैसे कमल के पुष्प हैं। अब कमल के पुष्प नहीं मिल सके तो क्या करें? तो उसमें कमल के बीज आते हैं जिन्हें हम कमलाक्ष कहते हैं, तो कमलाक्ष भी अर्पण किया जा सकता है। और उसी के साथ माँ गन्ना है जो, वो गन्ना इक्षुरस माँ भगवती को बहुत प्रिय है, तो इक्षु भी चढ़ाने से एक शुभ संकेत और अच्छा रहता है। जी, तो ये इसके पीछे की अलग अलग मान्यताएं हैं और इस तरीके से आप पर्व मना सकते हैं जिसमें खास बातों का ध्यान आपने रखना है। वस्त्र किस तरीके के पहने, क्योंकि कहा जाता है कि कलर्स भी बहुत मायने रखता है कि ये रंग नहीं पहनना चाहिए पूजा के वक्त। देख, काला और नीला का छोड़ करके बाकी सभी रंगों को धारण किया जा सकता है। हम ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल काला रंग नहीं होना चाहिए, नीला रंग नहीं होना चाहिए, चमड़े का कोई भी वस्तु हमारे कपड़ों के साथ स्पर्श, जैसे पर्स है या हमारा बेल्ट लगा होता है ज्यादातर, तो वो चमड़े का नहीं होना चाहिए। और वस्त्र अगर पुरुष है तो वो शुभ्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, अच्छे साफ कपड़े पहने, हो सके तो नए वस्त्रों का धारण करना चाहिए। और स्त्री है तो स्त्री को लाल वर्ण के वस्त्र, जो सुंदर लाल वर्ण के हो, लाल टीका लगा हो, और लाल टीका लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, तो ऐसा ये शुभ माना गया है। जी, लेकिन अगर बात करें तो लक्ष्मी पूजा के समय पर, जो समय आपने बताया कि इसके दौरान ही क्या घर में मतलब हम खुद ही पूजा करें या फिर कोई पंडित को बुलाकर यज्ञ करवा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे करते हुए नजर आते हैं? जी, ये तो सामर्थ्य के ऊपर है। अगर हमारा सामर्थ्य हमें माँ लक्ष्मी कृपा करती है तो हमें अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अपने घर में सुंदर पूजन तर्पण करना चाहिए। शुभ समय आने पर अपने घर में माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, इनकी बहुत विधि युक्त षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। तो इस पूजन को अगर संपन्न करना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं जो वैदिक रीति से, पद्धतिक रीति से अपने सुंदर माँ लक्ष्मी, गणेश की, कुबेर की पूजा करा सकें। और आपके घर में कनक धारा स्त्रोत, श्री सूक्त का पाठ होना चाहिए, वो बहुत ही शुभ माना गया है निश्चित रूप से। तो बिल्कुल ये सारे तरीके हैं, शुभ मुहूर्त और जो सामग्री हो, करने की विधि क्या है, साथ ही राशियों पर इस बार कितना असर पड़ रहा है, वो आचार्य जी ने आपको साफ तौर पर जानकारी दी है। क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा, आरती, स्तुति की जाती है और लक्ष्मी पूजन का खास महत्व देखने को मिलता है। तो आज के दिन आपको कैसे लक्ष्मी पूजा करनी है, क्या विधि है और किस तरीके से आपके लिए आज की पूजा महत्वपूर्ण रहेगी, वो आचार्य जी ने आप सभी को बताया। तो फिलहाल आचार्य जी हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और आज की विशेषता बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में भी आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।